गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सीएस दिलीप चनानी फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और हमारा इंटरेस्टिंग सेक्शन लेके। हम लोग हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग पढ़ा था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। बेटा एक बार मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं कि अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा क्या। तो बेटा देखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लिया था स्टैंडर्ड का मतलब। किसका मतलब देखा था? स्टैंडर्ड का मतलब। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क सेट करना। क्या करना? बेंच मार्क सेट करना। आपने एक बार बेंचमार्क सेट कर दिया। बेंचमार्क का अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या बोलते हैं? एस्टीमेट। क्या करना? एस्टीमेट सेट करना। ओके, बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के अंदर हमने आज तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं बेटा? हमने कॉस्टिंग में आज तक पढ़े मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ओवरहेड बेटा कितने तरीके के होते हैं? बेटा ओवरहेड होते हैं दो तरीकों के। कौन कौन से? एक तो होते हैं फिक्स ओवरहेड, दूसरे होते हैं वेरिएबल ओवरहेड। एक आपके होते हैं फिक्स ओवरहेड, एक होते हैं आपके वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट करके आपने अपने इन कॉस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ क्या किया? कंपेयर। तो मतलब सबसे पहले आपने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट करके आपने क्या किया? आपने एक्चुअल कैलकुलेशन किया। एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको क्या लगा? पता लगा कि आपका क्या आया है? वेरिएंस आया है। क्या आया है? वेरिएंस आया है। वेरिएंस क्यों आया? रीजन। रीजन के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर वेरिएंस पॉजिटिव में आया तो वो आपके लिए क्या हो गया? फेवरेबल। और अगर वेरिएंस नेगेटिव में आ गया तो वो आपके लिए क्या हो गया? एडवर्स। फिर आप क्या करेंगे? वेरिएंस के रीजंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएंस के रीजंस को चेक करेंगे। और रीजंस का पता लगाने के बाद आप क्या लेंगे? करेक्टिव मेजर्स। ये थे हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ करेक्टिव मेजर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ स्टेप्स। बेटा इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसका जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो क्या होता है? वो है मटेरियल कॉस्टिंग। कौन सा है? मटेरियल कॉस्टिंग। तो बेटा मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि तीन तरीके के वेरिएंस निकाले जाते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कौन से वेरिएंस निकाले जाते हैं? थ्री टाइप ऑफ वेरिएंस का क्या किया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं? थ्री टाइप्स बात करते हैं। सबसे पहला मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जब बात करते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है? आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया, मैंने सेट किया स्टैंडर्ड कि मेरा खर्चा कितने का होना चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि मेरी टोटल 100 kg क्वांटिटी लगनी चाहिए। उसकी रेट कितनी आनी चाहिए? उसकी रेट लगनी चाहिए 20 रुपी। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा कितनी लगेगी? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी लगेगी 2000।
एक्चुअल में गए तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई, 120। कितनी लग गई, 120। आए कितने के, 25 के। कितने रुपए लग गए आके टोटल, 3000। ये थी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। जब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया, तो क्या हुआ, डिफरेंस आया। क्यों, कितने का डिफरेंस आ गया, 1000 एडवर्स, नेगेटिव में आ रहा है। अब आप गए डिटेल के अंदर चेक करने के लिए कि आखिर डिफरेंस क्यों आया। आप गए चेक करने के लिए कि आखिर डिफरेंस क्यों आया। तो आप गए अपने दो डिपार्टमेंट के पास। कौन कौन से डिपार्टमेंट के पास, सबसे पहले गए परचेज डिपार्टमेंट के पास, फिर गए आप किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को देखता है। प्रोडक्शन में इससे पूछा गया रीजन बता क्यों डिफरेंस आया, तो इसने क्या बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई, गलती हुई, मेरे को यूज करने थे 100 यूनिट्स बट मैंने गलती से कितने यूज कर लिए, 120। ब्रेक डाउन हो गया था। ब्रेक डाउन का मतलब मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई तो कुछ मटेरियल भी खराब हो गया, इसलिए मैंने ज्यादा यूज कर लिया। ठीक है। अब इसको बोला आया तो 25 का, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलत काम किसने किया, परचेज डिपार्टमेंट, रेट का लेना देना उसके पास जाके रो। ठीक है, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस भी आप पे देखें तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, स्टैंडर्ड रेट से। अब मैं गया परचेज डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट को बोला भाई क्यों आया डिफरेंस, तो बोला सर मुझे बताया गया था 20 में आएगा, लेकिन ये तो 4 साल पहले की रेट थी, अभी की रेट हो गई 25 की। ठीक है भाई, गलती हो गई। लाया कितनी, इसने बोला मैं लाया था टोटल 120। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बना, फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। आंसर देखें, आंसर क्या है आपका, यहां से आ रहा है 600 एडवर्स में, और यहां से आ रहा है 400 एडवर्स में। रियल रीजन पता चला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के क्यों आया, क्योंकि कुछ परचेज डिपार्टमेंट की गलती थी और कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती थी। एम आई राइट और रॉन्ग, टेल मी फास्ट। एकदम करेक्ट। इससे हमने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या इक्वेशन थी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑलवेज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। परचेज डिपार्टमेंट किसको देखता है, प्राइस को, और प्रोडक्शन किसको देखता है, यूजेस को। तो एम पी वी ऑलवेज इक्वल्स टू एम यू वी प्लस एम पी वी। क्लियर बेटा, और भी बहुत सारे होते हैं, काफी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्या मटेरियल के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, नहीं बेटा बहुत है, लेकिन पहले इनकी प्रैक्टिस भी तो करना जरूरी है। इनकी अगर प्रैक्टिस ही नहीं हुई तो हम किस मतलब के रहे, किसी भी मतलब के नहीं रहे। चलो हम एक काम करते हैं, इसको एक और बेस्ट एग्जांपल लेके उससे समझते हैं, फिर चलेंगे आगे, मूव करेंगे। ओके चलिए, हम लोग करने जा रहे हैं प्रोडक्शन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ कुकीज। क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन करेंगे, कुकीज का। बेटा स्पेलिंग स्पेलिंग एरर हो तो बता देना, बुरा मत मानना, हो जाती है कभी कभी, छोटी छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें। ठीक है,
प्रोडक्शन ऑफ क्या करने जा रहे हैं, कुकीज। तो बेटा जब प्रोडक्शन ऑफ कुकीज कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगता है, मैं बेसिक मटेरियल ले रहा हूं। एक तो लगता है आटा, राइट, फ्लोर, और क्या लगती है, शुगर। बेटा देखो ध्यान रखो एक चीज का, क्या फ्लोर लग रहा है, आटा मैदा भी हो सकता है, सूजी भी हो सकती है, और नॉर्मल गेहूं का भी हो सकता है। चीनी कुछ नहीं, चीनी तो उतनी ही लगेगी, ठीक है। तो कुकीज बनाने में 60% तो लगेगा फ्लोर, और 40% क्या लगेगी, शुगर, ठीक है। तो बेटा ये 60% है ना, मैंने बोला कि मेरे को टोटल 100 kg रेडी करवाना है। चलिए ठीक है, तो 60% हो गया स्टैंडर्ड, मैंने डेटा पहले ही सेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेटा। क्या डेटा कर लिया सेट, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेटा जो सेट किया उसके अंदर फ्लोर तो कितना चाहिए मेरे को, 60 kg, और शुगर कितनी चाहिए, 40 kg। ठीक है, ये चाहिए 60 kg और ये चाहिए 40 kg। रेट की बात करते हैं, तो बेटा जो फ्लोर है, जो आटा है, वो तो आएगा 20 रुपी पर केजी, और शुगर आएगी 30 रुपी पर केजी। क्लियर। अब मैं गया एक्चुअल पे, मैं कहां गया, एक्चुअल पे। एक्चुअल पे जाने से पहले मैंने टोटल 100 kg मटेरियल डाला, इसमें से मुझे पता है कि 20% का क्या होगा, लॉस। तो 60 और 40 100, 100 में से 20 का क्या हो जाएगा, लॉस। तो अल्टीमेट मेरे पास आउटपुट कितना आएगा। बेटा ये पूरा का पूरा मैंने पहले से ही क्या सेट किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है। क्या सेट किया है, स्टैंडर्ड। तो 60 और 40 100, 100 में से 20 के, तो एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितना आएगा, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, 80 kg का। अब चलते हैं एक्चुअल डेटा पे। जब एक्चुअलिटी के अंदर मैंने फ्लोर परचेज किया, वो किया 5000 kg, और शुगर भी कितनी परचेज कर दी मैंने, वो भी कर दी 5000 kg। रेट की बात करूं तो आटा जो फ्लोर है वो तो आया मेरा 25 रुपी पर केजी के अकॉर्डिंग। आटा मेरा कितने रुपए के अकॉर्डिंग आया, 25 रुपी के अकॉर्डिंग। जबकि, एक सेकेंड, जबकि शुगर आई मेरी 40 रुपी पर केजी के अकॉर्डिंग। ये हो गई रेट आपकी, ठीक है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ, मतलब टोटल आउटपुट की बात करूं ना, एक्चुअल आउटपुट की, आउटपुट केवल आया 7000 kg, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितना आया, 7000 kg। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। आपको क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट वेरिएंस। कौन कौन से वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर आप कैलकुलेट करोगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर आप कैलकुलेट करोगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ओके, सोचो, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ पूरा, जितना दिमाग लगाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक बार कंसेप्चुअल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया
तो आपकी ग्रुप टू कॉस्टिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, बेस ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड ऑलवेज मस्ट बी सेम। मस्ट बी मतलब जो इन दोनों का बेस होना चाहिए ना, वो बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में नहीं आ सकता। देखो आपके अंदर इधर आउटपुट कितना आ रहा है, 80 kg। यहां पे आउटपुट कितना आ रहा है, 7000 kg। डिफरेंस है ना दोनों के आउटपुट में, दोनों के आउटपुट में क्या है, डिफरेंस है। इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इसका आउटपुट है 7000 kg, एक्चुअलिटी में कितना है 7000 kg, जबकि स्टैंडर्ड में क्या है 80 kg। तो यू हैव टू कन्वर्ट, सो यू हैव टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर द आउटपुट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। सो सो we need to convert standard quantity so we need to convert standard quantity from 80 kg output to 7000 kg output। ध्यान रखिएगा अच्छे से, कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो हम लोग पहले बात करते हैं फ्लोर की, पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, फ्लोर की। फिर हम लोग बात करेंगे शुगर की। शुगर कितनी यूज हो रही है स्टैंडर्ड के अंदर, 60। ये किस आउटपुट के इक्वल है बेटा, ये इक्वल है 80 के। तो हमें कितनी चाहिए, 7000 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 5250। कितना आ जाएगा बेटा, 5250। जो ये 80 kg का आउटपुट है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एज पर कंटेक्स्ट ऑफ 7000। शुगर का यूज कितना कर रहे हैं आप, 40। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है 80 के अकॉर्डिंग, और आपको किससे मतलब है, 7000 से मतलब है। करो कितना आएगा, ये आएगा आपका, कैलकुलेट करो जल्दी से, 3500 kg। करेक्ट। चलो बेटा, जब भी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको प्रॉपर वे में एक फॉर्मेट रेडी करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में एक फॉर्मेट रेडी करना है। कैसे बनेगा फॉर्मेट देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ध्यान रखना, फॉर्मेट रेडी नहीं हुआ तो कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर्मेट रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
देखिए फॉर्मेट कैसे रेडी करना है, ढंग से समझिएगा। देखो यहां तो आपने ले लिया आपका मिक्स, यहां पे आप क्या ले लेंगे अपना मिक्स। कौन सा मिक्स? आपने दो प्रोडक्ट यूज किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं? एक तो आपने यूज किया फ्लोर का, और एक आपने यूज किया फ्लोर FLOUR, एक तो आपने यूज किया फ्लोर, और एक आपने यूज की शुगर, राइट। अब आपके पास दो डेटा है। कितने डेटा हैं? दो डेटा। एक डेटा तो है आपका स्टैंडर्ड, और एक है आपके पास एक्चुअल। स्टैंडर्ड की भी मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड के अंदर भी दो हैं आपके पास, कौन कौन से दो? जस्ट अ सेकेंड। स्टैंडर्ड के अंदर भी आपके पास दो हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक है आपकी स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, एक सेकंड वेट करेंगे। देखो एक आ गई आपकी स्टैंडर्ड रेट, एक आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक आ जाएगा आपका टोटल। ऐसे ही बात करें एक्चुअल के अंदर भी, एक्चुअल के अंदर भी आपकी है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। जस्ट सेकेंड, क्या है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है इसे अपन, चलिए छोड़िए उसको रहने देते हैं, बाद में बात करते हैं, वेरिएंस निकाल लेंगे। चलो, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड रेट, ये टोटल, ये एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, और ये टोटल। आपने फ्लोर का कैलकुलेशन किया तो आपके पास फ्लोर में कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी आ गई? 5250। और शुगर के अंदर आपका कितना आ गया? 3500, 3500। रेट कितनी थी चेक करो, रेट, रेट थी 30 रुपी, 20 रुपी एंड 30 लिख दी मैंने, 20 एंड 30। एक्चुअल की बात करें, ये 5000, ये भी कितना? 5000। एक्चुअल रेट इसकी 25, इसकी 40। अब हम लोगों को वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा वेरिएंस को जब कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहला कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करना है आपको? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो बेटा मैंने इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर क्लियर किया था कि जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट में से, जो भी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं? एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट है। कौन कौन से प्रोडक्ट है? एक तो है फ्लोर और एक है शुगर। तो फ्लोर की कॉस्ट निकालो, टोटल कितनी आ रही है बताओ। 5250 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1,05,000। यहां पे लिखेंगे 1,05,000। इसमें से एक्चुअल कॉस्ट, किसकी एक्चुअल कॉस्ट? किसकी एक्चुअल कॉस्ट? फ्लोर की कितनी है? कैलकुलेट कर लो। 1,25,000 माइनस कर दो। जब इसमें से इसको माइनस किया गया तो आंसर आया आपका 20,000। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव डिनोटेड बाय एडवर्स। शुगर की बात करते हैं। शुगर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3500 और ये कितना है 30। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये भी आएगा 1,05,000 और ये आएगा 2,00,000। ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 1,00,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 1,05,000। ये कितनी थी? 2,00,000। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 75,000 का डिफरेंस, वो भी किसमें? एडवर्स में। जब ओवरऑल निकालेंगे, जब क्या निकालेंगे? ओवरऑल निकालेंगे तो बेटा ये कितना आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे ये। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, सॉरी सॉरी, आंसर में मिस्टेक है। ये देखो, ये आ गया आपका 95,000 आएगा। डायरेक्ट से लिखेंगे, कितना आ रहा है? 95। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियांस बेटा कितने का आ गया? 1,15,000 का आ गया। कितने का आ गया? 1,15,000 का। अब मैं इसका डिटेल एनालिसिस करूंगा कि आखिर गलती क्यों थी। गलती क्यों थी तो किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले जाऊंगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट क्या कैलकुलेट करता है? परचेज डिपार्टमेंट किससे डील करता है? रेट से या फिर प्राइस से। तो लिखूंगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हाँ भाई, गलती क्यों हुई तुमसे बताओ। सर अब गलती हो गई, माफ करो। माफ क्यों करूं? मुझे रीजन दो। ठीक है सर, आ जाओ रीजन देते हैं। पहले बात करेंगे किसके लिए? फ्लोर के लिए। हाँ जी। तुम्हें बोला गया था 20 रुपये में लेकर के आना, तुम लाए कितने में? 25 में। क्यों लाए? रेट बढ़ गई थी। ठीक है, कितना लेकर के आए? सर मैं तो लाया 5,000 kg। चल भैया ठीक है, तूने गलती की, मानी। अब आगे क्या कर सकते हैं? कितने का डिफरेंस आ गया बेटा? कितने का डिफरेंस आया? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। ये डिफरेंस आ गया 25,000 रुपये का। अकेला फ्लू 25,000 का डिफरेंस लेके आया एडवर्स में। बड़ा नालायक डिपार्टमेंट है मेरा। शुगर वाले से गए, शुगर वाले को बोला भाई क्या गलती हुई? सर आना तो 30 का चाहिए था लेकिन आया कितने का? 40 का। क्यों लाया रेट? चीनी है, गन्ने की पैदावार कम हुई, बनती गन्ने से है ना। रेट बढ़ा दिया अगलों ने, टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। चलो भाई ठीक है, कितनी लाया? मैं भी भाई साहब 5,000 ही लेके आया। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया बेटा? डिफरेंस आ गया 50,000 का। ये भी भाई साहब एडवर्स। टोटल देखूं तो कितने का आ गया? टोटल एमपीवी कितने का आ गया? 75,000 का एडवर्स। अब थोड़ी सी डिटेल को बाद में चलते हैं, लेकिन इधर फॉर्मूला देखो। आपने क्या किया फॉर्मूला के लिए? आपने स्टैंडर्ड रेट में से माइनस की एक्चुअल रेट,
और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। रटना पड़ा क्या, नहीं ना, हमें यही तो करना है, कंसेप्चुअल काम करना है, कंसेप्चुअल। ठीक है। अब एक चीज देखो, इस डिपार्टमेंट से गलती हुई कितने की, टोटल गलती हुई है 1,15,000 की। इस डिपार्टमेंट से गलती हुई केवल 75,000 की। 40,000 की गलती कहाँ हुई है, 40,000 की गलती परचेज बोलेगा मेरे को नहीं पता, ये गलती तो प्रोडक्शन वालों से पूछो। चलो भाई, मैं गया मेरे परचेज डिपार्टमेंट के पास, जो कि क्या करता है, यूज चेक करता है, प्रोडक्ट का यूज कैसा किया। मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, चलो बताओ भाई क्या गलती की। भाई गया, डिपार्टमेंट वाले थोड़े कमजोर थे, मजदूर थोड़े कमजोर भी तो होते हैं ना, रात भर काम करते हैं, डर गए देखते ही, पैर पकड़ लिया आकर के, बोलते हैं हाँ सर गलती हो गई माफ करो। मैंने बता ठीक है सर गलती हुई, क्या हुई ये तो बता। सर एक्चुअली मुझे यूज करना था, फ्लोर यूज करना था 5250, मैंने यूज कितना किया, 5,000। अरे यूज तेरे को 5,250 करना था बुद्धू, तूने तो 5,000 किया, गलती क्यों हुई, ये गलती थोड़ी है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। जितना मटेरियल लगना था उससे कम मटेरियल लगाया। लाओ भाई अवार्ड दो भाई साहब को, खुश हो गए भाई साहब। कितने रुपए का आया था मटेरियल, बोलता है भाई साहब मटेरियल 20 रुपए का। चल बे, कहाँ 20 रुपए का, 25 रुपए का था ना। नहीं 25 रुपए का था नहीं, 25 रुपए का मैंने मैंने बोला था कितने का है, 20 रुपए का। अब वो 25 का लाया, गलती उसकी, मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है यार कोई ना। आखिर यार 250 किलो किसको बोलते हैं, 250 किलो कम यूज करना, मैंने इसकी गलती माफ की। 250 को 20 से किया, बोला 5,000 का डिफरेंस आया है मेरे लिए, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ होता है, फेवरेबल। प्रॉफिट क्या होता है, फेवरेबल। शुगर डिपार्टमेंट, शुगर वाले को बुलाया, आजा बेटा आजा। हाँ सर गलती हुई, क्या हुई बता। बोलते हैं भाई साहब, सर यूज तो करना था 3,500 का, किया कितने का, 5,000। ले भाई मेरी भैंस, मेरी लुटिया डुबो दी पानी में। नालायक, 1,500 किलो चीनी कुकी बनाई है, अब चाशनी बनाई है। सर गलती हो गई क्या करूं, ठीक है भाई, मारूंगा थोड़ी उसको, अवार्ड तो दूंगा नहीं, अवार्ड तो फ्लोर वाले को दे ही दिया पहले मैंने। चलो कोई ना, सॉरी। कितने रुपए का लाया, 30 रुपए का लाया। चलो भाई, कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 45,000 रुपए का। कितने का डिफरेंस आ गया, 45,000 रुपए का। साले चीनी ने पूरा काम ही बिगाड़ दिया। टोटल डिफरेंस देखो, 5,000, 45,000 एडवर्स में, 5,000 फेवरेबल में, टोटल कितना आया, 40,000 एडवर्स में। पता लग गया क्या प्रॉपर वे में, एकदम प्रॉपर वे में। क्या बोलोगे, देखो हमारी इक्वेशन, एक बार रुकेंगे, देखो इक्वेशन बताता हूं। क्या है इक्वेशन, एम सी वी, क्या सर बार बार एमसीवी एमसीवी करते रहते हो, रुको बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है, मीठा। एमसीवी, एक सेकंड, ये हो क्या रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, करते हैं इसको कंटिन्यू। फिर नहीं आया,
अब तो आएगा, आएगा आएगा, आ गया। एमसीवी, जो एमसीवी आया वो मेरा कितना आया, वो आया मेरा 1,15,000 एडवर्स में नुकसान करवा दिया, बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया। किसने नुकसान करवाया? दो डिपार्टमेंट, एक तो था प्राइस वाला मतलब परचेज डिपार्टमेंट, एक थे मेरे फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन वाले यूजर्स वाले। फैक्ट्री वाले ने नुकसान करवाया 75,000 रुपए का रेट के अंदर, सॉरी प्राइस वाले ने। और इसने बेटा कितने का नुकसान करवाया? इसने नुकसान करवा दिया 40,000 एडवर्स का। हो गई क्या चीज प्रूफ? हैंड्स प्रूफ लिख दूं क्या? मालाएं पहना दी जाए? अरे अच्छे से सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, एकदम परफेक्टली। क्लियर हो गया क्या इक्वेशन? कि एमसीवी ऑलवेज इक्वल्स टू एमयूवी प्लस एमपीवी। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमारे मटेरियल वेरिएंस पूरे, हाँ हाँ गलती से नहीं बोलना पूरे होते हैं, बिल्कुल नहीं, अभी और भी बाकी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके पूरे फॉर्मूलास लिखवा देता हूं, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं ऊपर से देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस क्यू माइन एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस आर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बेटा अब रटना नहीं है, मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं, कंसेप्चुअल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसका क्या होता है? इसका होता है, इसका था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? चलिए अब और आगे गहन चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? गहन चिंतन। हाँ बेटा, फिर से करेंगे गहन चिंतन। क्या करेंगे? गहन चिंतन। चिंतन किया गया, चिंतन कर पे पता लगा, हमें क्या पता लगा कि मटेरियल यूजेस वाले ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। बता सकते हो क्या? सोचो क्या मिस्टेक की है, सोचो। सोचो क्या मिस्टेक की है। जो गहन चिंतन किया गया है, चिंतन करोगे तो आपको पता लगेगा कि यूजर्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ढूंढो, सामने है पूरा क्वेश्चन, ढूंढो। हाँ बेटा आप, यस हाँ तुम ही सोल्व कर सकते हो इस सिचुएशन से। हे भगवान बाहर निकालो हमें इस सिचुएशन से। कैसे निकालूं? सोचो कैसे निकल सकते हैं। क्या किया यूजर्स डिपार्टमेंट ने? क्या किया? ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हुए आते हैं। दिख रहा है कुछ? आ रहा है समझ में? हे भगवान दया करो, बताओ कहां गलती हुई है। मिल गई गलती, मिल गई। तुम्हें मिली? नहीं मिली? चलो बताते हैं। एक चीज आप नोट करें कि फ्लोर यूज करना था कितना परसेंट? 60%। और शुगर यूज करनी थी कितनी परसेंट? 40%। भाई साहब ने फ्लोर यूज कर लिया 5,000 और शुगर भी यूज कर ली 5,000। समझे? नहीं, इधर देखो, इधर देखो। भाई साहब जो फ्लोर था और थी शुगर हमारी,
एक तो था मेरा फ्लोर, एक थी मेरी शुगर। इसका यूज करना था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 60%, और इसका यूज करना था कितना परसेंट, 40%। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूज, स्टैंडर्ड मिक्स जो हमें करना था। लेकिन एक्चुअल मिक्स क्या कर दिया भाई साहब ने, एक्चुअल मिक्स 50-50 कर दिया। प्रॉब्लम तो आएगी ना, आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो बेटा समझिएगा, when any product use different material, different material, or prepare through mix up of other commodities, और मिक्सअप ऑफ अदर कॉमोडिटीज, तो वहां पे बेटा एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि, क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइज होती है बेटा, प्रॉब्लम ये होती है कि जो इसका प्रोडक्ट मिक्स का रेशो है, कहीं उसके अंदर तो वेरिएंस नहीं आ गया। कुकीज की बात कर रहे थे, कुकीज में फ्लोर लगना था, आटा लगना था 60%, और शुगर लगनी थी 40%। ये आपका था स्टैंडर्ड। एक्चुअलिटी में गए तो आपने इसको 50% यूज किया, साथ ही साथ इसका भी कितना यूज कर लिया, 50% यूज कर लिया, डिफरेंस आ गया। तो इस कैलकुलेशन को, जो ये गलती की है, किसने गलती की है, ये बेटा गलती की हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। किसने गलती की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, फैक्ट्री डिपार्टमेंट बोल लो, या फिर यूजेस डिपार्टमेंट बोल लो। किसकी गलती है, यूजेस डिपार्टमेंट, मिक्स के रिगार्डिंग गलती है ना। किसके रिगार्डिंग गलती है बेटा, मिक्स के रिगार्डिंग। तो जब भी गलती किसी प्रोडक्ट के मिक्स आउटपुट के रिगार्डिंग आती है, तो उसके लिए जो हम लोग वेरिएंस पढ़ते हैं, उस वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक गलती। दूसरी गलती, दूसरी गलती का पता लगाओ, ढूंढो। दूसरी गलती आउटपुट। यहां इनपुट और आउटपुट देखो कितना है, 8750 का। यह है टोटल आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। और यहां का आउटपुट अगर मैं लूं तो कितना है, 10,000। एक तो प्रोडक्ट के मिक्स के अंदर प्रॉब्लम कर दी, और दूसरा आउटपुट के अंदर प्रॉब्लम कर दी। तो बेटा जब आउटपुट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है परचेज डिपार्टमेंट की, आउटपुट के रिगार्डिंग जब प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंट की, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड। आउटपुट को क्या बोला जाता है, यील्ड वेरिएंस। तो उसके लिए हम कौन सा वेरिएंस पढ़ेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, ये किसकी गलती थी, यूजेस डिपार्टमेंट की। बेटा किसकी गलती थी,
यूज प्रोडक्ट को जिस वे में यूज करना था उसने उस वे में यूज नहीं किया, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो होता है ना वो आपके इक्वल आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज क्या हैं क्या नहीं है, तरह तरीके के सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, तुम्हें झकझोर कर दिया गया है। तो बेटा अगर इसे पढ़ना है तो इसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं पहले, देखिए इस इक्वेशन को रफ कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेटा जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है ना आपका, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है वो पता है आपको, 2 पार्ट है, अभी अभी बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से जल्दी बताओ। एक तो है बेटा आपका यील्ड वाला। किसका, एक तो बेटा आपका है यील्ड वाला, और एक है आपका मिक्स वाला। एक तो है यील्ड वाला, एक है आपका मिक्स वाला। ठीक है, अब यील्ड वाला किससे रिलेट करता है बेटा, यील्ड वाला डील करता है आउटपुट से। यील्ड वाला डील किससे करता है, आपका टोटल आउटपुट कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जब जब एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के स्टैंडर्ड आउटपुट की तुलना में अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, तब हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड आउटपुट आया 80% टोटल आउटपुट का, जबकि एक्चुअल आउटपुट आया या तो 70% या फिर 90%, या तो उससे लेस आएगा या उससे हाई आएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट का है 10,000, आपका निकल करके आ रहा है 9,000। तो इसके लिए हमें कौन सा वेरिएंस पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब बात करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। बेटा कुछ प्रोडक्ट होते हैं, क्या बोल रहा हूं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेकेंड, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से। कुछ प्रोडक्ट बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल ले लो इसके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बिस्किट,
बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा बिस्किट। अगेन मिस्टेक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बिस्किट। बिस्किट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? फ्लोर भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, फ्लेवर भी चाहिए। ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रपोर्शन एक्चुअल क्वांटिटी के प्रपोर्शन के हिसाब से यूज नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया, तब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस को रीड करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? चले आगे बेटा। बेटा अब इसे समझना है ना, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनका कैलकुलेशन होता है। ठीक है। लेकिन यील्ड वाले के अंदर है किसका? यूजेस वेरिएंस। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, किसका बात है? यूजेस। तो हमेशा ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई तो किससे होगा? स्टैंडर्ड रेट से। एक्चुअल रेट से इसको कोई भी मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड को हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहां पे होता है, यहां आएगा स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। ये स्टैंडर्ड यील्ड को हम लोग डायरेक्टली एक चेंज कर देता हूं मैं वापस से। यहां हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहां आएगा स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल स्टैंडर्ड मिक्स माइनस, और स्टैंडर्ड मिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड मिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। पढ़ेंगे इसको अभी डिटेल में कि कैसे फॉर्मूला बना या क्या। एक बार मैंने केवल आपको फॉर्मूला बताया है, थ्योरी चल रही थी तो हमारी। इसको कैलकुलेट करना है ना हमें, तो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो आप लोग टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है हाउ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी सॉल्व, नॉट कैलकुलेट, हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स of yield and actual yield and mix material। ठीक है बेटा, लाइन सही नहीं हुई। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं।
तीन प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है भाई? तीन प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से मेरे को भी नहीं पता। देखो, तीन प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं मेरे को भी नहीं पता भाई। देखेंगे अब वो तीन प्रोडक्ट हैं कौन कौन से। एक तो है विटामिन, एक का नाम है विटामिन, एक का है प्रोटीन, और एक का है मिनरल। एक का है विटामिन, एक का है प्रोटीन, और एक का है मिनरल। अब आपने एक इसका स्टैंडर्ड सेट किया, आपने इसका क्या सेट किया? स्टैंडर्ड। तो आपने ले ली इसकी क्वांटिटी, आपने बेटा इसकी क्या ले ली? क्वांटिटी। विटामिन की क्वांटिटी, एंड मिनरल की क्वांटिटी। एक सेकेंड, जो मिनरल है, विटामिन की क्वांटिटी लिया आपने 10 kg, प्रोटीन ले लिए 6, एंड मिनरल भी ले लिए 6। बात करते हैं इसकी रेट की। क्या बात करते हैं इनकी? रेट की। जो बेटा आपका विटामिन है ना, विटामिन आपका आ रहा है 110 में, प्रोटीन आपके आ रहे हैं 320 पर, एंड ये आ रहे हैं 460। क्वेश्चन ढंग से नोट करना है हमें, ठीक है? देखेंगे ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी, ड्यूरिंग month of January, production was 10,000 kg, 10,000 kg of gun kits। फन किट्स होता है ना, हमने बनाई है गन किट्स। फॉर विच एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर विच एक्चुअल प्रोडक्शन quantities as under, as अंडर क्या क्या है? एक हमारे विटामिन जी, एक हमारे प्रोटीन जी, और एक हमारे मिनरल जी। इसकी क्वांटिटी यूज हुई 12। ये 10 kg टोटल प्रोडक्शन है, 10,000 kg का, लेकिन जो ओवरऑल दे रखा है ना, वो किसका दे रखा है? 10 kg के अकॉर्डिंगली। 12, ये 5 और ये 4। इसकी रेट दे रखी है 115, इसकी रेट है 330, और इसकी रेट है 450। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर बेटा आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, फिर आपको करना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एंड लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस।
क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन करेंगे बेटा इसका। एक सेकेंड, चलिए बेटा। हाँ जी बेटा, अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया। मेटेरियल कॉस्ट, वेरिएंस, प्राइस, यूजेस, एमएमवी और एमवाईवी। बेटा यहां पे आप क्वेश्चन के अंदर चेक कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बता रखा है? क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है कि आपको जो सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन जो बेटा हम करेंगे, तो मैं एक चीज क्लियर करता हूं आपको, अच्छे से समझिएगा। क्या? कि आपको जो क्वांटिटी दे रखी है ना पूरी यूनिट्स के बिहाफ पे, ये केजी नहीं, इसको हम लोग लेते हैं यूनिट्स। तो बेटा जो यूनिट्स के बिहाफ पे क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी आपको केवल 10 केजी की दे रखी है, जबकि आपको यूनिट्स कितने बनाने हैं? टोटल 10,000। तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। अब बेटा थोड़ी सी कुछ नोटिंग है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, नोट करेंगे जो हमारे आगे के क्वेश्चन में हमारे लिए काम आएगी। इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन standard quantity is given only for 10 kg. So for comparison, we need to convert as per same database, as per just a second, as per same base। करो कन्वर्ट, कैसे करोगे सेम बेस पे? पहले बात करते हैं प्रोटीन की, फिर करेंगे विटामिन की, फिर बात करेंगे मिनरल्स की। करते हैं। पहले तो आपका आ गया एक पर्टिकुलर, पहले तो आपका क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स। लाइन सीधी है ना? शेप्स, लाइन सीधी होना बहुत जरूरी है बेटा। एक बार सही बन गया तो पूरा काम इजी हो जाएगा मेरे लिए। आपका तो होगा ही होगा। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या क्या आ गया? एक तो आ गया आपका विटामिन, एक आपके आ गए प्रोटीन, एक आपके मिनरल। ठीक है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक है? अब हम लोग पहले बात करेंगे किसकी? स्टैंडर्ड डेटा की। किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड के डेटा की। अब स्टैंडर्ड की क्वांटिटी अलग है और रेट एकदम क्या है? अलग है। स्टैंडर्ड के अंदर प्रोटीन कितना आएगा?
ये आएगा 10,000। सर ये 10,000 कैसे आया? सुनो बेटा, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है कि जो विटामिन है वो कितना यूज किया गया, 10 यूनिट्स। कितने केजी के लिए? 10 केजी के लिए। आपको कितने केजी का निकालना है? 10,000 केजी का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10,000 केजी। सेम चीज प्रोटीन की बात करें, कितना दिया हुआ है? प्रोटीन आपको दिया हुआ था 6, अगेन डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आ जाएगा? 6,000। फिर है मिनरल, ये भी था 6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, तो प्रोटीन भी हो गया 6,000, ये भी आपका हो गया 6,000। तो इनकी रेट कितनी कितनी दी हुई है? इसकी रेट है 110, इसकी रेट है 320, इसकी रेट है 460। कैलकुलेशन भी कर लो, इसका टोटल कितना आएगा। ये हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल का। ठीक है, 10,000 इंटू 110 कितना आएगा? 11 लाख। ठीक है, 6,000 इंटू 320 कितना आएगा? एक बार मैं इसको रीराइट करूंगा, ये आपका आ गया 11 लाख। 6,000 इंटू 320, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आप बताएंगे, अपने हाथ चलाएंगे और बताएंगे कितना आना चाहिए। जल्दी से बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा। 6,000 इंटू 320, ये आ रहा है 19,20,000। 19,20,000। 6,000 इंटू 460, ये कितना आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। ये आ रहा है 27,60,000। टोटल कर दो। एक सेकंड बेटा, ठीक है टोटल कर दो इसका जल्दी से। जल्दी से टोटल करके बताओगे मुझे कितना आएगा। बताओ कितना टोटल आएगा। 27,60,000 प्लस 19,20,000 प्लस 11 लाख, ये आ गया 57,80,000। क्लियर। अब बात करते हैं एक्चुअल डेटा की। किसकी बात करते हैं? एक्चुअल। पहले हमने बात किसकी की थी? स्टैंडर्ड की। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल की। एक सेकंड में ये नीचे पूरा सेट ही कर देता हूं ढंग से। ये था आपका रेट, ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल। एक्चुअल की पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये भी 10 के अकॉर्डिंग दे रखा है आपको। किसके अकॉर्डिंग दे रखा है बेटा? 10 के अकॉर्डिंग। क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 10,000। जो 12 है 10 केजी के अकॉर्डिंग है एक्चुअलिटी में,
कितने यूनिट्स का दे रखा है, 10 का, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल 10,000 केजी से, तो कितने लगेंगे, 12,000। बात करूं प्रोटीन की, 5 दे रखा है, 5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये कितने लगेंगे, ये लगेंगे आके 5,000। ये आपको दे रखा है 5 डिवाइड बाय 10 मिनरल्स मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना हो गया, 5,000 हो गया। चलिए लिखते हैं एक्चुअल को भी। क्वांटिटी हो गई 12,000, 5,000, 5,000। रेट की बात करते हैं। रेट है इसकी 115, इसकी रेट है 330 और इसकी रेट है 450। करो कैलकुलेशन, टोटल कितना आएगा जल्दी से निकालो भाई, मेरे को मत देखो, निकालो, जितना हाथ खुद का चलाओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। चलो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 115 कितना आएगा, 13,80,000 कितना आएगा बेटा, टोटल आएगा 13,80,000। 5,000 इंटू 330, 16,50,000, 16,50,000। 5,000 इंटू 450, ये आएगा 22,50,000। टोटल कर दो, 16,50,000 एंड 22,15,000, 39 लाख, 39 लाख एंड 13 लाख, 52,80,000। कितना आ जाएगा, 52,80,000। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हम पहले बात करेंगे प्रोटीन की, फिर बात करेंगे, सॉरी, पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन की। किसकी बात करेंगे, विटामिन, फिर बात करेंगे प्रोटीन, फिर बात करेंगे मिनरल्स की। बार बार प्रोटीन याद आ रहे हैं, विटामिन याद आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, ये है बेटा 11 लाख, इसमें से माइनस कर दो एक्चुअल कॉस्ट 13,80,000, कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 2,80,000 एडवर्स। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, अब बेटा बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन की। ये है 19,20,000 माइनस 16,50,000, कितना आएगा, जल्दी माइनस करके बताओ। 19,20,000 माइनस 16,50,000, 2,70,000। लेकिन ये हमारे लिए फेवरेबल, प्लस में आ रहा है तो क्या हो गया, फेवरेबल। मिनरल्स 27,60,000 माइनस 22,50,000, करो माइनस, कितना आएगा, ये आएगा 5,10,000 एड फेवरेबल। टोटल कितना आ रहा है चेक करो, दो फेवरेबल को ऐड कर देंगे एंड एक एडवर्स को माइनस करेंगे, तो 2.80 माइनस 2.70 माइनस 5.10, कितना आ रहा है, 5 लाख फेवरेबल। ठीक है, अब रीजन पता लगाऊंगा। अगर मुझे इसका रीजन पता लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गया, किसके पास गया? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, परचेज डिपार्टमेंट के पास। इसको बोला रीजन बता, तो बोला हाँ सर, स्टैंडर्ड रेट में और एक्चुअल रेट में, स्टैंडर्ड रेट में और एक्चुअल रेट में क्या है, फर्क है, क्यों है, बता दिया। टैक्स बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, सब बताया। लाया कौन सी क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी लेकर के आए भाई साहब। कौन सी क्वांटिटी लेकर के आए? एक्चुअल क्वांटिटी। वही मेरा प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन ज्यादा याद रहता है बेटा मेरे को। कौन सा? मेरा विटामिन, प्रोटीन और मिनरल। इसकी स्टैंडर्ड रेट कितनी दे रखी है? 110 माइनस 115। इसकी स्टैंडर्ड रेट आपको कितनी दे रखी है? 320। इसकी कितनी है? 330। तो 320 माइनस 330, इसकी रेट कितनी है? 460। इसकी कितनी है? 450। 460 माइनस 450, रियलिटी में ये कितने परचेज हुए? 12,000। ये कितने परचेज हुए? 5,000। ये कितने परचेज हुए? 5,000। डिफरेंस आया कितना, कितना आया? 5। तो 60,000 एडवर्स, और ये 5,000 एट 50,000 एडवर्स, ये हो गया 50,000 फेवरेबल। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया बेटा? अल्टीमेट रिजल्ट आया 60,000 एडवर्स। ये फेवरेबल, ये एडवर्स, ये एडवर्स, तो इससे डिडक्ट हो गया, तो सीधा क्या गया? मैं गया मेरे तीसरे डिपार्टमेंट के पास। किसके पास? मटेरियल यूजेस वेरिएंस के लिए किसके पास जाते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोला हाँ भाई, मेरे से भी गलती हुई है। कैसे हुई है बलता? बोला सर, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे यूज करनी चाहिए थी वो एक्चुअल क्वांटिटी से मैच नहीं खा पाई। ठीक है, कितने में लाया? लाया नहीं, वो तो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है। मुझे तो केवल किससे मतलब है? जो मैंने रेट बताई थी। मैंने कहा चल भाई ठीक है। आजा भाई विटामिन। विटामिन आया, बोला मुझे यूज करने थे 10,000 यूनिट्स, मैंने गलती से कितने कर दिए? 12,000। ओ बाप रे बाप, 2,000 ज्यादा। कितने का था? 110 का। कितना आएगा जल्दी बताओ? 2,20,000 एडवर्स। चल भाई, गलती है, भगवान थोड़ी हूं, गलती तो होगी, इंसान हूं। प्रोटीन वाले के पास गया, बोला कितना करना था? बोला 6,000 करना था। कितना किया? 5,000। ओ तेरी बधाई हो, मालाएं पहनाओ भाई साहब को। कम यूज किया है आखिर। कितने के हिसाब से? 320 के हिसाब से कितना आएगा? 3,20,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो फेवरेबल। मिनरल्स के पास गया, बोला भाई साहब क्या हाल चाल? बढ़िया। कितना यूज करना था? 6,000। कितना किया? 5,000। बधाई हो, बधाई। किस रेट के हिसाब से? 460 के हिसाब से। मतलब 4,60,000 फेवरेबल। टोटल कर लो। टोटल किया, पता लगा 5,60,000 फेवरेबल। अब वापस इक्वेशन पे आओ। इक्वेशन के लिए हम लोग लेंगे दूसरे पेन का यूज। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑलवेज इक्वल्स टू MUV प्लस MPV। ये आया है 5 लाख फेवरेबल। यूजेस वाला आया 5.60 फेवरेबल। और ये आया 60,000 एडवर्स। सॉल्व किया तो आ गया 5 लाख फेवरेबल इक्वल्स टू 5 लाख फेवरेबल। सभी के क्लियर? अरे बहुत बड़ी चीज जीती है तुमने आज बच्चों। ऐसी चीज जो हर कोई नहीं जीत सकता, लॉजिक के साथ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लॉजिक के साथ। ठीक है, चलो। अब गहन चिंतन यूजर्स डिपार्टमेंट के पास गए।
भाई साहब तूने इतना अच्छा काम किया, आखिर किया कैसे, बता तो सही। तूने इतना अच्छा काम किया, कैसे किया, बता तो सही। बताना जरूरी है क्या? बताना तो पड़ेगा भाई। नहीं बताएगा तो काम कैसे चलेगा? चलो भाई बताता हूँ, आ जाओ। तो मैंने गहन चिंतन किया, गहन चिंतन किया ना बच्चों, तो क्या पता लगा पता है? जितना मुझे यूज करना था, क्या मैंने उतना यूज किया, हाँ या ना? देखो, सोचो और समझो। काम की चीज समझाऊंगा बहुत ज्यादा। देखो समझो। देखो, मैंने कंपैरिजन किया यूजेस डिपार्टमेंट का। मैंने किसका कंपैरिजन किया? यूजेस डिपार्टमेंट का कंपैरिजन किया। मैंने कंपैरिजन किया यूजेस डिपार्टमेंट का। यूजेस डिपार्टमेंट से मेरे को काफी चीजें समझ में आई। क्या समझ में आई? सबसे पहली चीज सुनना, कि हम लोगों को जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी थी ना, वो विटामिन की, प्रोटीन की और मिनरल की कितनी करनी थी? ये करनी थी 10,000, ये करनी थी 6,000 और ये भी करनी थी 6,000। लेकिन एक्चुअलिटी में हमने यूज कर ली 12,000, 5,000, 5,000। एक तो ये चीज। दूसरा, दूसरा, ये तो टोटल आउटपुट आ रहा है कितना? 22,000 और ये आउटपुट आ रहा है 22 आ रहा है ये भी। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है। कहां पे प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ और कहां है प्रॉब्लम? सोचो, चिंतन करो भगवान, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन तो करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं चिंतन वो? अच्छा बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, ये हमें यूज करने थे 4,000। कितने यूज करने थे? 4। जबकि हमने इसका कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कर दिया है? 5 के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पहले हम लोग। इधर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 4,000, तो 4,000 इंटू 450। 2 मिनट लगेंगे, पूरा चेंज कर देते हैं इसको। कैलकुलेट करते हैं। 4,000 इंटू 450 तो ये आएगा 18 लाख। कितना आएगा बेटा? 18 लाख। टोटल चेंज हो गया। टोटल कितना हुआ चेक करो। 48,30,000। ठीक है, नीचे क्या क्या चेंजेस होंगे जल्दी से करो, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला चेंज आया यहां पे 27,60,000 माइनस 18 लाख करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 18 लाख। कितना आ जाएगा? एक बार ये सारे प्रोटीन के हम माइनस ही कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे। 27,60,000 माइनस 18 लाख कितना आता है? 9,60,000। ठीक है, 9 and 2 फेवरेबल है। 9 and 2 11, 11,30,000। 11,30,000 में से 2,80,000 गए तो जल्दी से बताएंगे। जल्दी से।
ये आ रहा है बेटा आपका 9,50,000। कितना आ रहा है? 9,50,000। ठीक है, यहाँ पे 6,000 में से 4,000 माइनस हुए तो कितना आएगा? 2,000। 2,000 को 460 से मल्टीप्लाई करो, ये भी आएगा 9,20,000। फेवरेबल, टोटल करो, 9 और 2, 9 और 3 12, 12 में से 2 गए तो 10, 10,20,000। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 10,20,000। यहाँ पे 460 माइनस 450 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 6 ही रहेगा। स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये आएगा 40,000। तो 50 और 40 90, तो ये एडवर्स में आएगा। कितना आएगा? 110, 70,000। कितना आएगा? 70,000 एडवर्स। ठीक है, ये चेंज कर देते हैं इक्वेशन हमारी। हो जाती है बेटा, कैलकुलेशन में गिनते एक। ठीक है, देखिए अब मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? 9,50,000 फेवरेबल। MUV आया 10,20,000 फेवरेबल, और ये आया है 70,000 एडवर्स। हो गया ना इक्वल? अब देखो ये क्या है, ऊपर मिक्स। यही तो बात है, इस चैप्टर की खासियत है। खासियत यही है कि जल्दी से आपको आपकी मिस्टेक का पता लग जाता है। अब देखो प्रोडक्ट तो यूज हो रहा है 22,000। कितना यूज हो रहा है? 22,000। जबकि आउटपुट कितना आ रहा है? एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट आ रहा है आपके पास, एक सेकेंड, ये है 4,000, तो ये है 21,000। ठीक है, तो समझेंगे। जब कभी भी देखो, इधर मैं लिखता हूं when ratio of mixed product, ये मैंने अभी अभी आपको पहले लिखवाया था। जब रेशो ऑफ मिक्स प्रोडक्ट डिफरेंट होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और जब टोटल आउटपुट की कोई मिस्टेक होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना होगा? अब आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। किस चीज का कैलकुलेशन करना है? आपको बेटा कैलकुलेशन करना है, लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब रीरिटन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स के कंपैरिजन में। कैसे कैलकुलेट होगा वो समझिए, कैसे कैलकुलेट होगा वो समझना जरूरी है। देखो इसका रेशो अगर मैं निकालूं 10,000 6 एंड 6, तो रेशो क्या आ रहा है? 5:3:3। क्या रेशो आ रहा है बेटा? 5:3:3। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्स का कैलकुलेशन। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज हो रही है 21,000, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 22,000। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीराइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीराइट। तो यहां पे निकालते हैं मिक्स वेरिएंस। क्या निकालेंगे?
मिक्स, वेरिएंस नहीं, मिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे होगी कैलकुलेट, देखो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले यूज हुई डिवाइड बाय उसका रेशो जो आपके पास आउटपुट आया है, टोटल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी। कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर विटामिन का क्या रेशो निकाला आपने? 5। एक बार वापस से समझिएगा, कैसे निकालेंगे फिर से समझिएगा। देखो बेटा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, डिफरेंस आया है, किसके अंदर डिफरेंस आया है? एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के अंदर। तो एक्चुअल आउटपुट को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? रीरिटर्न करना पड़ेगा एज पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हम लोग निकालेंगे, समझिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपके पास कितना एक्चुअल आउटपुट आया, कितना एक्चुअल आउटपुट आया, डिवाइड बाय टोटल कितना स्टैंडर्ड आउटपुट है, टोटल डिवाइड कितना है स्टैंडर्ड आउटपुट, मल्टीप्लाई बाय जो जो प्रोडक्ट है। लाइक अगर विटामिन है तो विटामिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड विटामिन से, या फिर आपका क्या है, प्रोटीन है, या फिर आपका है मिनरल। हाँ बेटा, एक्चुअल आउटपुट आपका कितना था? एक्चुअल आउटपुट आपका आ रहा है, चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल आउटपुट हमें कितना दिया हुआ है। टोटल आउटपुट है 21,000, लिखूंगा 21,000। स्टैंडर्ड आउटपुट टोटल कितना आ रहा है? 22,000। हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन, और विटामिन का स्टैंडर्ड, विटामिन का स्टैंडर्ड कितना है? विटामिन का स्टैंडर्ड आपने यूज किया है 10,000। इसी को तो रीड राइट करना है ना हमें, स्टैंडर्ड मिक्स निकालने के, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10,000। सेम चीज हम लोग किसके लिए लेंगे? सेम चीज लेंगे विटामिन के बाद प्रोटीन, अगेन 21,000 डिवाइड बाय 22,000 इंटू 6,000। प्रोटीन के बाद आपका क्या आ गया? प्रोटीन के बाद आपके आ गए मिनरल्स, 21,000 डिवाइड बाय 22,000 स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 6,000। करो कैलकुलेट, बताओ कितना कितना आएगा। फॉर्मूले के अंदर छोटा सा चेंज कर देते हैं, यहां आएगी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और बेटा इसका यूज कब करना है? ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकालते हैं? व्हेन आउटपुट एंड मिक्स इज नॉट सेम एज पर एक्चुअल। जब दोनों इक्वल इक्वल नहीं होते तब जाके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से कितना कितना आएगा। 21,000 डिवाइड बाय 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आ रहा है? ये आ गया 9545। पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? सम अप कर देंगे। 21,000 डिवाइड बाय 22 इंटू 6,000, ये आ रहा है मेरा 5727।
एंड ये भी आएगा 5727। बेटा इसको रेशो के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। कैसे? जो विटामिन थे उसका एक्चुअल का कितना था? वो एक्चुअल था आपका 10,000, राइट? उसको रेशो में ले सकते हैं, अलग अलग रेशो निकल रहे हैं। देखो इसका रेशो है 12:5:4, 12:5:4। तो जो टोटल क्वांटिटी है, जो 21,000 टोटल आपका एक्चुअल आउटपुट आ रहा है ना 21, इसको रेशो में बांट दो। इसका रेशो देखो कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय, रेशो था 5/11, 10,000 मल्टीप्लाई 10 नहीं 6,000, कितना आएगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/11, नॉट 3/11, एंड 6,000 इंटू 3/11। अब बेटा आपको क्या करना है? अब ही तो मेन चीज है। देखो क्या, जब हिंदी चलते हैं थोड़ी सी, जब प्रपोर्शन की गलती है, प्रपोर्शन की गलती है, तब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। अब जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालूंगा, प्रपोर्शन की गलती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर जो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसका कंपेयर करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। प्रपोर्शन गलत था, अब प्रपोर्शन सही आ गया ना। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रपोर्शन एक्चुअल क्वांटिटी के कंपैरिजन में गलत था। आपने इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया। अब इस रिवाइज वाले को कंपेयर किससे करोगे? एक्चुअल वाले के साथ क्या करोगे? कंपेयर करोगे। क्या बोल रहा हूं समझो। पहले आपका प्रपोर्शन जो था वो होना चाहिए था 5:3:3, लेकिन ये नहीं था। आपने इसको चेंज करके क्या कैलकुलेट कर दिया? रियल का जो प्रपोर्शन आना चाहिए था 5:3:3, तो ये आपका क्या आ गया? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल क्वांटिटी से। करो कैलकुलेट। चलो करते। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैंने कंपेयर किया एक्चुअल क्वांटिटी से। रेट की तो कोई बात ही नहीं है। हमेशा मटेरियल यूजेस वेरिएंस किसका यूज करता है? स्टैंडर्ड रेट का। चलो RSQ कितना आया? 9545 माइनस 10,000। स्टैंडर्ड रेट अभी देख लेंगे, इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 5727 माइनस, गलती कर दी, फिर गलती कर दी बच्चों। ये 10,000 नहीं है, चेक करो कितना है। ये आपको दे रखा है 12,000, ये दे रखा है आपको 5,000, ये दे रखा है 4,000 एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, चलो 9545 माइनस 12,000, 5727 माइनस 5,000, एंड मिनरल्स अगेन 5727 रिवाइज्ड है, इसको माइनस कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 5,000 से। स्टैंडर्ड रेट तीनों की निकालो, कितनी है? स्टैंडर्ड रेट दे रखी है 110, 320 एंड 460। मल्टीप्लाई कर दो। 110, 460, 320, टोटल निकालो जल्दी से। ये आ रहा है 2,70,450 एडवर्स, नेगेटिव में आ रहा है।
इसकी बात करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 460, ये आ रहा है 3,34,420 फेवरेबल, एंड ये आ रहा है 5,52,640 फेवरेबल। क्लियर? समझ में आ गया मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है। रिवाइज का हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्चुअल से, क्योंकि प्रपोर्शन में गलत था ना। अब प्रपोर्शन सही कर दिया तो अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि तूने इतना ज्यादा क्यों यूज में लिया, उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। बेटा जब आउटपुट की बात आती है, जब टोटल आउटपुट की बात आए, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? तो हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। किसका कैलकुलेशन करते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हमें कितना यूज करना था और कितना हुआ, हमें कितना यूज करना था और कितना यूज हुआ। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल। भाई साहब यूज तो करना था 10,000, किया केवल कितना? 9,545। प्रोटीन यूज होना चाहिए था 6,000, किया कितना उस आउटपुट के अकॉर्डिंग? 5,727। मिनरल यूज होने थे 6,000, स्टैंडर्ड एस्टीमेट था, लेकिन उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग इसका यूज भी कितना होना था? केवल 5,727। मतलब मेटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। और आपको एक चीज पता ही है क्या होती है? वो स्टैंडर्ड रेट होती है। इसकी स्टैंडर्ड रेट 110, इसकी 460, इसकी 320। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा। तीनों फेवरेबल आएंगे, ये चीज तो क्लियर है। 10,000 माइनस 9,545, 455 मल्टीप्लाई बाय 110, तो बेटा ये आया 50,050 फेवरेबल। 6,000 माइनस 5,727 मल्टीप्लाई बाय 460, कितना आएगा? 122, 122 नहीं, ये बेटा आपका आएगा 125,580 फेवरेबल। इसकी बात करें तो ये कितना आएगा? 6,000 माइनस 5,727 मल्टीप्लाई बाय 320, ये आया 87,360 फेवरेबल। टोटल कर लो, 87,760 प्लस 125580 प्लस 50,150, टोटल आ गया 263,390। इसका टोटल हमने एक नहीं किया, इसका भी करो जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा जल्दी से। 2,70,450, इसमें से माइनस कर दो 3,34,420, इसमें से माइनस कर दो 5,52,640, कितना आ गया? ये आ रहा है 6,16,610। ठीक है, क्लियर सभी के? जल्दी बताएंगे।
ये तो आगा आपका 2,63,630 और ये आ गया आपका 6,06,610। एकदम क्लियर। चलिए बेटा, इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे इस टॉपिक को। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।